हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं स्टोरी टेलर आपकी मीतू लेके आ गई हूँ रूहानी मोहब्बत का नेक्स्ट पार्ट। आई नो ये पार्ट बहुत दिनों बाद आ रहा है। आप लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा होगा बिकॉज मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट यार, मेरा स्टोरी रिकॉर्ड करने का या इवन किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा है। माँ के जाने के बाद अजीब सा हो रहा है। रोज़ सोचती हूँ आज स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँगी, बट हो ही नहीं पा रहा है। स्टोरी लिखी रखी स्क्रिप्ट है मेरे पास, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। आई रियली मिस यू मम्मा। खुद को रोज़ मोटिवेट करती हूँ, आज स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी। जब नेक्स्ट डे आता है नहीं कर पाती। गाइज आई एम सॉरी। एनीवेज गाइज, पता नहीं मुझे सिचुएशन से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। अपनी माँ की यादों से बाहर आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तब तक मैं उम्मीद करूँगी आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे। चलिए गाइस, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। मेघा रोकते हुए नेहा के कैबिन से बाहर आ जाती है। उसके हाथ में जो फाइल्स थी वो अपने डेस्क पे रखती है, बट मेघा खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। यार, कौन नहीं संभाल पाएगा। हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमारे ही सामने किसी और का होने वाला है। कोई नहीं संभाल पाता है। मेघा भी खुद को नहीं संभाल पा रही थी। देन मेघा ऑफिस से ही बाहर निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड, सारिका मेहर के साथ घूमने के लिए निकलती है बीच पे। इस पे वो दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं। मेहर सारिका के साथ काफ़ी मस्ती करती है। अब आप में से बहुत सा सोच रहे होंगे, सारिका मेहर के साथ मस्ती कैसे कर सकती है, वो तो अवंतिका से प्यार करती है। तो यार, प्यार अपनी जगह, फ्रेंडशिप अपनी जगह। मेहर सारिका की चाइल्डहुड फ्रेंड है। मेहर सारिका से प्यार करती है, बट सारिका तो नहीं। सारिका उसकी फ्रेंड तो है, क्लोज फ्रेंड। तो फ्रेंड जब मिलते हैं तो मस्ती तो होती होती है। दैट्स वाई सारिका मेहर के साथ काफ़ी मस्ती करती है बीच पे। थक हार के और वो वापस आते हैं। वही सारिका को याद आता है, काफ़ी दिनों से एनजीओ नहीं गई थी, तो वो बीच पे ही बच्चों के लिए खाने का सामान लेके एनजीओ जाती है मेहर के साथ। मैं एनजीओ के बच्चों को वो खाने का सामान देती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। सारिका मेहर को थैंक यू बोलते हैं एंड खाने का सामान लेके खाने लगते हैं बहुत ही प्यार से। सारिका काफ़ी दिनों बाद बच्चों से मिलने आई थी। सारिका को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। सभी बच्चे सारिका को घेर लेते हैं। मेहर भी उन बच्चों के साथ काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी, बहुत बातें करती है। मेहर बच्चों को खाने के लिए जो सामान लाई थी वो देती है, जिसे बच्चे बहुत ही प्यार से खाने लगते हैं। सारिका थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलती है। मेहर भी बच्चों के साथ खेलती है। सारिका फिर अवंतिका को कॉल करती है। दोपहर से शाम होने को थी, बट अवंतिका ने अभी भी सारिका का एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था। अवंतिका सारिका को फुल्ली इग्नोर कर रही थी और ये चीज़ सारिका को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारिका फिर अवंतिका का नंबर डायल करती है। हर बार की तरह अवंतिका इस बार भी उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। सारिका काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वो मेहर को देखती है और मेहर इधर बच्चों के साथ बहुत खेल रही थी, खुश थी। वो बच्चों के साथ एक्चुअली बिजी हो गई थी। सारिका वहाँ की वार्डन को, क्योंकि सारिका ने बच्चों की देखभाल के लिए रखा था, बिकॉज सारिका जल्दी जल्दी एनजीओ नहीं आ पाती थी, तो उसने लेडीज़ को रख दिया था उन बच्चों की देखभाल के लिए। उसे बताती है, वो अपनी स्कूटी लेती है, निकल जाती है ऑफिस के लिए।
एक्चुअली अवंतिका से मिलने के लिए। सारिका थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुंच जाती है। सारिका अपनी स्कूटी पार्क करती है एंड देन वो ऑफिस के लिए ऑफिस का डोर ओपन ही करती, अभी वो मेघा से टकरा जाती है। मेघा सारिका को देखती है, सारिका मेघा को। मेघा की आंखों में आंसू थे, काफ़ी रोई थी, मेघा की आंखें भी लाल थी। सारिका मेघा को देखती है, देन वो मेघा से कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही मेघा वहाँ से चली जाती है। सारिका उसे रुकने के लिए कहती, बट मेघा नहीं रुकती है। रोते हुए मेघा ऑफिस से बाहर ही चली जाती है, भागते हुए। सारिका मेघा के पीछे चाहती भी है, बट सारिका मेघा को नहीं रोक पाती है। अब सारिका काफ़ी परेशान हो चुकी थी, वो पहले ही अवंतिका को लेकर परेशान थी। अब मेघा को ऐसी हालत में देख के वो और भी परेशान हो गई। सारिका बिना टाइम गवाए नेहा के कैबिन में आती है, बिना नॉक किए ही डोर ओपन कर देती है। जो हमारी टीना थी, और ये हमारी टीना को ना गवारा हुआ, वो सारिका को देखती हैं, बट इधर सारिका टीना को इग्नोर करके नेहा से कहने लगती है। इससे पहले वो कुछ कह पाती, वहाँ का सीन देखकर सारिका सब समझ आती है। वो नेहा को गुस्से से देख रही थी। इधर हमारी टीना वो सारिका को देखती है, नेहा को देखते हुए। टीना को भी गुस्सा आ जाता है, वो सारिका पे चिल्लाने लगती है, कैसे एम्प्लॉय है, जिसे देखो उसे मुँह बॉस के कैबिन में घुसा चला आता है, तुम लोगों में मैनर्स नहीं है। पहले वो थी, वो बिना नॉक किए आ गई, और अब आप भी बिना नॉक किए आ गई। अब है कौन, हु आर यू? ये तुम्हारा घर नहीं है, बॉस का कैबिन है, निकलो यहाँ से, हमारा कोई काम नहीं है, ये बॉस का कैबिन है, निकलो। टीना काफ़ी साउट करती है, और सारिका अभी भी नेहा को गुस्से से देख रही थी। देन सारिका टर्न होती है, से टीना को देखती है एंड वो खींच के रख के टीना को देती है, जिससे टीना की बोलती बंद हो जाती है। और जो तमाचा सारिका मारती है, उस तमाचे का शोर पूरे कैबिन में गूंजने लगता है। टीना उसका तो फेस एक साइड झुक ही जाता है। टीना अपने गाल पे हाथ रख लेती है। टीना का गाल काफ़ी लाल हो चुका था। सारिका के जो फिंगरप्रिंट टीना के गाल पे आ गए थे। सारिका टीना को देखती है, टीना कुछ कहने वाली थी, सारिका कहती एकदम चुप, जस्ट कीप क्वाइट। सारिका फिंगर दिखाती है, फिंगर दिखाते हुए कहती है, जैसे टीना की तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की, वो अपना मुंह ही बंद कर लेती है। सारिका नेहा को देखती है, देन वो फिर टीना को देखती है, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, निकलो यहाँ से तुम। गुस्से से नेहा को देख रही थी, और नेहा वो सारिका को देख रही थी। नेहा को ना बोलता हुआ देख टीना हिम्मत करके सारिका पे साउट करने लगती है, चिल्लाने लगती है। हमारी टीना जी वो तो नॉन स्टॉप सारिका पे साउट किए जा रही थी। इस सारिका को देखती है एंड उसके गाल पे फिर स्लैप करती है सारिका। जो टीना बहुत ही बड़बड़ लगी पड़ी थी, वो भी शांत हो जाती हैं। वो अपने गाल पे हाथ रख लेती हैं और सारिका को गुस्से से देख रही थी। और सारिका वो टीना को देखती है, सेट योर माउथ, और हम पे उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर झांक के देख लो तुम क्या हो। टीना जो सारिका को गुस्से से देख रही थी, व्हाट डू मीन। अब सारिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी टीना की सारी पोल पट्टी खोल देती है। आई मीन खुद को कभी देखा है? तुम क्या करती हो? तुमने पहले नेहा की लाइफ से खेला, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया। इसने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, और तुमने बस ड्रामा किया था। और फिर उस अपने बॉयफ्रेंड के लिए नेहा को छोड़ दिया, उसकी फीलिंग्स को भी हर्ट किया। उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुम नेहा की लाइफ में फिर वापस आ, ये जानते हुए भी
वो मेघा से प्यार करती है। तुमने फिर भी उसे प्रपोज किया, क्यों? उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, उसे फिर से हर्ट करने के लिए? हाँ। और नेहा तुम फिर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए भी मेघा तुमसे प्यार करती है? हाँ, तुम भी तो मेघा से प्यार करती हो। हाँ? नेहा कहती व्हाट, तुम क्या कह रही हो? मेघा सारिका नेहा को देखती कहती यस, मेघा तुमसे प्यार करती है, टफर। तभी तो वो नहीं देख पाई। अब वो रोते हुए यहाँ से गई। तुम्हें उसकी आंखों में आंसू नहीं दिखे? क्या आपने देखा अपनी उसकी आंखों में प्यार नहीं दिखा? हाँ, वो सारिका को देखती है, देख रही थी। सारिका कहती अब मुझे क्या देख रही हो, जाओ उसे रोको। नेहा वहाँ से जाने लगती है। टीना कहती व्हाट द हेल, तुम ना मेरी नेहा का माइंड वॉश मत करो कि वो मेघा से प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती। टीना नेहा का हाथ पकड़ लेती है ना, बता दो इस लड़की को तुम मुझसे प्यार करती हो। नेहा बोलो ना, आप मुझसे प्यार करती हो ना, और हम दोनों बहुत जल्द इंगेजमेंट कर लेंगे, फिर शादी, और फिर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, इंडिया से बहुत दूर, है ना नेहा? इसे बता दो और इसका मुंह बंद करो, दफ़ा करो इसे अपने ऑफिस से। सारिका मैंने नेहा को देख रही थी और नेहा वो टीना को देखती है और अपना हाथ छुड़ाती है और खींच के एक टीना को देती है, रख के कान की नीचे, जिससे कुछ पल के लिए टीना को तो सुनाई ही देना बंद हो जाता है। वो अपने दूसरे गाल पे भी हाथ रखती है। नेहा को देख रही थी। नेहा गुस्से से कहती जस्ट गेट आउट इन माई लाइफ टीना अग्रवाल, चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, तुमने मेरी ज़िंदगी को हेल कर दिया है, जस्ट गो टू हेल, बस अब और नहीं, गो टू हेल टीना अग्रवाल, जस्ट गेट आउट। टीना वो नेहा को देख रही थी और नेहा कहती जस्ट गेट आउट इन माई ऑफिस। नेहा ये बहुत ही चिल्ला के कहती है, जिससे टीना डर जाती है। टीना वो कैबिन से रोते हुए निकल जाती है। टीना को यहाँ से जाने में ही भलाई अपनी दिखती है। मुझे भी यही लगता है, उसे यहाँ से निकल ही जाना चाहिए था, पतली गली से, वरना सारिका उसका क्या करती ये तो हमें भी नहीं पता। तो टीना को कैसे पता होगा? टीना तो अपनी दुम दबा के कैबिन से बाहर निकल जाती है। नेहा सारिका को देखती है। सारिका कहती अब मुझे क्या देख रही हो, जाओ उसे रोको, और उसे रोको, इससे कि पहले बहुत देर हो जाए, तुम उसे खो बैठो, जाओ उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आओ, अपने प्यार का उसे बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, जाओ। नेहा एक बार तुमने अगर उसे खो दिया ना, तो तुम फिर कभी नहीं उसे पा पाओगी। अपने प्यार को खोने का दर्द क्या होता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए को। सारिका का ठीक कहते कहते उसकी आंखों में नमी आ जाती है। नेहा सारिका को हक करती है, थैंक यू भाभी, और आप भी उससे मना लो, अभी ऑफिस से निकलने वाली होगी। नेहा सारिका को ये कह के वहाँ अपने कैबिन से निकल जाती है मेघा के पीछे, और नेहा सारिका नेहा को ऑल द बेस्ट करती है एंड वो अवंतिका के कैबिन की तरफ चली जाती है। सारिका अवंतिका के कैबिन में जाती है, कैबिन का डोर ओपन करती है और कैबिन में कोई भी नहीं था। सारिका प्योन से पूछती है, प्योन सारिका को बताता है मैम अभी अभी निकली हैं, बहुत ही गुस्से में। सारिका प्योन से पूछती कहाँ गई हैं, तो प्योन कहता आई डोंट नो मैम, बट मैम थोड़ा संभल गए, मैम बहुत ही गुस्से में है। सारिका प्योन को देखती है, कहती थैंक यू भैया, उनको थैंक यू बोलती है, तो सारिका कैबिन से बाहर चली जाती है। अवंतिका को फिर कॉल करती है। अवंतिका एज यूजल उसकी कॉल पिक नहीं करती है। पार्किंग में जाती है, वहाँ पे अवंतिका की कार नहीं थी, ना ही उसके सिक्योरिटी थी। फिर सारिका अपनी स्कूटी लेती है
सारिका डिसाइड करती है वो बिला जाएगी अवंतिका से मिलने। ऑन द अदर हैंड नेहा मेघा के पीछे जाती है। वो रास्ते भर देखती जा रही थी बट हाँ मतलब रास्ते में उसे मेघा कहीं भी नहीं मिलती है। तो नेहा सीधा मेघा के घर पे जाती है। वो डोरबेल बजाती है। मेघा की माँ आके डोर ओपन करती है। नेहा उनसे मिलती है। आंटी मेघा घर पे है। मेघा की माँ कहती बेटा वो तो अभी ऑफिस से आई नहीं। ये सुन के नेहा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। नेहा बहुत डर जाती है। मेघा की माँ नेहा को अंदर आने के लिए कहती है। नेहा कहती है सॉरी आंटी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ फिर कभी आऊँगी। मेघा की माँ नेहा को देख ना डरा हुआ देख के बेटा कुछ हुआ है क्या? उसने फिर तुमसे लड़ाई की? इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। इस लड़की का अभी भी बचपना नहीं गया। मेघा की माँ मेघा को काफ़ी कुछ कहने लगती हैं। तब नेहा कहती नो आंटी इस बार मेघा की कोई गलती नहीं है। इवन मैंने ही उसके साथ बहुत गलत किया। इवन हर बार मैं उसके साथ बहुत गलत करती हूँ। मैं ही हर बार उसके साथ गलत करती रही। मेरी वजह से मेघा को बहुत कुछ फेस करना पड़ा आंटी बट आई प्रॉमिस अब और नहीं। मैं सब ठीक कर दूँगी आई प्रॉमिस आंटी। नेहा अपनी कार लेती है वहाँ से निकल जाती है मेघा को ढूंढने के लिए। मेघा नेहा को हर जगह ढूंढती है। उस ढाबे पे भी जाती है जहाँ मेघा अक्सर खाना खाने के लिए जाया करती थी नेहा के साथ। नेहा मेघा को हर जगह ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम भी हो चुका था। अप्रॉक्स 9:30 हो चुका था। रात हो चुकी थी। मेघा अभी भी नेहा को नहीं मिली थी। नेहा बहुत डर चुकी थी बिकॉज़ उसे मेघा कहीं नहीं मिल रही थी। मेघा का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इवन नेहा ने अपने ही बंदे को मेघा की लोकेशन लाइव लोकेशन निकालने के लिए बोला था। वो भी अभी तक नेहा को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। नेहा उसी बंदे के पास कॉल करती है। वो भी मेघा का पता नहीं लगा पा रहा था। मेघा की लाइव लोकेशन ट्रेस करने में असफल हो गया था। ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था। अब नेहा बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। बहुत डर भी रही थी कहीं मेघा के साथ कुछ गलत ना हो जाए या मेघा अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। नेहा काफ़ी परेशान हो जाती। वो अपने ही कार की स्टीयरिंग पे हाथ अपना मारने लगती है। नेहा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। कहाँ हो मेघा जी आप? कहाँ हो? प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। गॉड प्लीज़ से पर मेघा जी आप खुद के साथ कुछ मत करना प्लीज़। काफ़ी रो रही थी नेहा। नेहा रोने लगती है। आपको कुछ हो गया मैं भी आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊँगी मेघा जी प्लीज़ वापस आ जाइए प्लीज़। ऑल द अदर हैंड अवंतिका अपने घर से निकलती है कार लेके। शहर से बहुत दूर सुनसान रोड पे आ गई थी जहाँ बहुत ही अंधेरा था चारों तरफ। थोड़ी ही देर में अवंतिका एक घर के सामने अपनी कार रोकती है। कार से बाहर आती है। देन अवंतिका इधर उधर देखती है। वहाँ पे बस रात में वो बोलते ना झिंगुर उनकी ही आवाज़ आ रही थी। देन अवंतिका उस घर के अंदर जाती है। घर नहीं कह सकते वो एक हवेली पुरानी हवेली थी। एक रूम में जाती है जहाँ काफ़ी अंधेरा था। वहाँ पे उस रूम में एक किंग साइज सोफ़ा पड़ा हुआ था। अवंतिका सोफे पे बैठ जाती है बहुत ही एटीट्यूड में एक क्वीन की तरह माफिया क्वीन। अवंतिका ने ब्लैक ब्लेज़र पहना हुआ था जिसमें वो सच में माफिया क्वीन लग रही थी। उस रूम में अभी लाइट नहीं जल रही थी।
देन अवंतिका किसी को इशारा करती है, तभी रूम की लाइट ऑन होती है। अवंतिका की नज़र सामने पड़ी हुई चेयर पे जाती है जहाँ दो लोग बंधे हुए थे, लाचारी भरी नज़रों से अवंतिका को देख रहे थे। उनके मुंह पे टैप लगा हुआ था। अवंतिका उनके पास में जो खड़े बॉडीगार्ड थे उन्हें कुछ इशारा करती है। वो टैप उन लोगों के मुंह से हटा देता है। जैसे ही टैप हटता है वो गिड़गिड़ाने लगते हैं अवंतिका के सामने। प्लीज़ मैम, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था वो 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 कौन है। प्लीज़ मैम, मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़। अवंतिका उन्हें बहुत ही गुस्से से देख रही थी। अवंतिका अपनी उसी सोफे से उठती है, उनके पास जाती है। वो दोनों ही बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। अवंतिका उन दोनों का एक राउंड लेती है एंड देन पास में ही नाइफ़ रखा हुआ था, फ्रूट रखे हुए थे, उन पे वो नाइफ़ लगा हुआ था। अवंतिका वो नाइफ़ अपने हाथों में लेती है एंड देन वो जो हाथ अवंतिका के सामने जोड़े हुए थे उन्हीं हाथों पे मार देती है, जिनसे ब्लड निकलने लगता है। अवंतिका उन्हें बहुत ही गुस्से से देख रही थी और वो दोनों चिल्लाने लगे थे, उनकी चीखें निकल रही थी। अवंतिका उन्हें देखती, यही हाथ थे ना जिनसे तुमने उन्हें गन पॉइंट किया था। तुमने जब ये जॉब ज्वाइन की थी तभी तुम्हें बता दिया गया था, हमारे धंधे में कभी भी किसी औरत पे हम हाथ नहीं उठाते। और तुमने तो माँ के ऊपर गन पॉइंट कर दी। सॉरी। तो उन दोनों में से एक, सॉरी मैम, गलती हो गई, माफ़ कर दो। अवंतिका उन्हें टर्न होती है, देखती, मेरी डिक्शनरी में गलती की सज़ा मिलती है, माफ़ी नहीं। और फिर वो सोफे पे जाके बैठ जाती है। वो दोनों जब अवंतिका को देखते हैं बहुत ही डर जाते हैं। उनके फेस पे खौफ, मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उनके हाथों से ब्लड आ रहा था बिकॉज़ अवंतिका ने उनके हाथों पे कई कट्स लगाए थे नाइफ से, जहाँ से लिन्यू ब्लड निकल रहा था। अवंतिका सोफे पे बैठती है, देन उन्हें देखती है, सज़ा तो तुम जानते ही हो। वो दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं, देन अवंतिका को देखते हैं। तब अवंतिका उनके पास में जो गार्ड खड़ा था उसे कुछ फिर इशारा करती है एंड देन वो गार्ड उन दोनों का हाथ खोल देता है, हाथों को ओपन कर देता है। वो दोनों फिर अवंतिका को देखते हैं एंड देन उनके सामने पड़ी हुई, उनके सामने गन रखी हुई थी, उस गन को उठाते हैं और अपने ही फॉरवर्ड पे रखते हैं एंड 2 सेकेंड में ही वो ट्रिगर दबा देते हैं। गोली की आवाज़ आती है, वहाँ का माहौल सब शांत हो जाता है। चीख के साथ उनकी खोपड़ियों के चीथड़े उड़ चुके थे, उनके जो मांस था वो वहीं पे बिखर चुका था पूरे रूम में ही। उन दोनों की चीख निकलती है, वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। उस रूम का माहौल भयावह लग रहा था। कोई भी नॉर्मल इंसान देखता तो उससे तो हार्ट अटैक ही आ जाता, उसे हार्ट अटैक आना पक्का था बिकॉज चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था और उन दोनों की खोपड़ियाँ के चीथड़े उड़ चुके थे और उनका मांस वहीं फ्लोर पे बिखर चुका था। बहुत ही डेंजर माहौल हो चुका था वहाँ का। बस दीवारों पे उन दोनों के ब्लड ही ब्लड था। पास में जो गार्ड खड़ा था वो भी बहुत डर चुका था, तो उसके फेस पे उन दोनों का ब्लड आ जाता है, जिसे देख के बहुत ही गंदा सा फील आ रहा था। वॉमिट सी हो रही थी उस गार्ड को। अवंतिका उसे गुस्से से देखती है। देन इस वक्त अवंतिका भी बहुत ही डेंजर लग रही थी, उसकी आंखें एकदम रेड थी गुस्से से।
उसके पास जाती है, इसकी आदत डाल लो, ये सब बहुत जल्द क्लीन करो, आई हेट मेसी रूम, क्लीन करो। और देखते ही देख गार्ड सारा रूम क्लीन कर देते हैं। अवंतिका को देखती है, इन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगा दो। देन अपने कोट के पॉकेट से कुछ एम्पलप निकालती है, दोनों गार्ड को देती है, ये इनके घर भेज देना। वो दोनों गार्ड एम्बलप को देखते हैं। अवंतिका कहती ये इसमें इतना है, इन दोनों की फैमिली पूरे 7 जन्मों तक बैठ के खाएं, इतना अमाउंट है इसमें। और हाँ, इनके फैमिली से कह देना अब उन्हें कहीं भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी ज़रूरत पड़े तो बस इस नंबर पर कॉल कर दें। अवंतिका उन्हें वो एम्बलप साथ में अपना कार्ड देकर वहाँ से हवेली से बाहर आ जाती है, अपनी कार में बैठती है और वो फिर अपने बिला आ जाती है। ऑन द अदर हैंड अमित बहुत ही टेंशन में लग रहा था। अमित अपने ही रूम में इधर से इधर चक्कर काट रहा था। कभी बालकनी में जाता, घर के बाहर देखता, फिर रूम में आके चक्कर काटने लगता था, किसी का वेट कर रहा था। तभी अमित को गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अमित बालकनी में आके देखता है, वो अवंतिका की गाड़ी थी। अवंतिका की गाड़ी को देखकर अमित के फेस पे अलग सी चमक आ जाती है। वो दौड़ के नीचे आता है। अमित अवंतिका का फेस देखता है, डर जाता है, बिकॉज अवंतिका की आंखें काफ़ी गुस्से से लाल थी। अवंतिका का फेस एकदम खौफनाक लग रहा था और उसके हाथ में थोड़ा सा ब्लड भी लगा हुआ था। अवंतिका सीधे किचन में चली जाती है, वॉश बेसिन में अपने हाथों को क्लीन करती है। देन वो किचन से आकर सीधा स्टडी रूम में चली जाती है। अमित ये सब देख रहा था, बट अमित की हिम्मत नहीं थी कि वो अवंतिका से कुछ पूछ पाता। अवंतिका स्टडी रूम में बैठकर काम कर ही रही थी, कुछ फाइल पढ़ रही थी। अमित अवंतिका से कहता है, वहाँ पे अमित आता है बहुत ही डरा हुआ, सहमा सा। अवंतिका के पास आके, दी आपको पता है हमारे दो गार्डों को किसी ने मार दिया है। और अवंतिका अमित को देखती है, कहती है आई नो। अमित अवंतिका को इतना रिलैक्स, व्हाट थी आपको पता था और फिर भी आप इतना रिलैक्स हो। दी वो हमारे बहुत ही खास वफादार थे। अवंतिका अमित को देखती है, वो गद्दार थे। व्हाट? गद्दार? नो दी वो अवंतिका अमित को देखती है, वो हमें चीट कर रहे थे। वो अमित को कुछ देती है, जिसे अमित देखते हुए कहते व्हाट, ये इतना बड़ा धोखा उन दोनों ने हमें दिया। अवंतिका अमित को देखती है, हाँ हमें धोखा दे रहे थे और उन्हें सज़ा मिल चुकी है। अवंतिका अमित को देखती है। देन अमित इस टाइम पे अवंतिका का फेस देखता है, सच में अमित बहुत डर जाता है। अमित कहता दी कहीं आपने, अवंतिका अब टर्न होकर अमित को देखती है। अमित कहता नहीं दी। अमित कहता एनीबडी, आपको उन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था, बिकॉज मैंने माफिया को इनको पकड़ने के लिए एजेंट, अंडरकवर एजेंट हायर किया है। वो कौन है पता नहीं, अभी तक मैं उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या कर रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, पर मैं कुछ नहीं पता लगा पा रहा हूँ। आप जानती हो माफिया कौन है। अवंतिका अपनी चेयर पर बैठती है। देन वो अमित को देखती है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा।
दादी सो गई। अमित अमित अवंतिका को देखते, हाँ दी। अवंतिका कहती, और वो सो गई। अमित कहता, दी पूछो मत, हाँ मैं उसे सुलाते सुलाते बहुत परेशान हो गया। वो बहुत परेशान थी, बहुत मुश्किल से सोई है। अवंतिका अमित को देखती है, उसके गाल पे एक हाथ रखती है, था ना, प्यार से। गुड गुड, ऐसे ही। और अमित डर जाता है, वो अपने फेस को पीछे कर लेता है। अवंतिका स्माइल करती है। अवंतिका अमित को एक फ़ाइल देती है, ये डील कल फाइनल हो जानी चाहिए। अमित वो फाइल लेता है, ओपन करता है, रीड करता है। ओके दी। वहाँ स्माइल करती है, गुड, रात बहुत हो गई, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। अमित को भी गुड नाइट बोल देती है। अमित अवंतिका को ही देख रहा था। अवंतिका उसे अपनी एब्रो रेस करती है, पूछती है, क्या? अमित नामे से डराता है एंड से अवंतिका को गुड नाइट बोल कर चला जाता है। वो रूम से, स्टडी रूम से जल्दी से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आता है अमित, एक गहरी सांस लेता है, जो शायद अभी तक अमित ने रोक रखी थी। बस और वो बिना टाइम गवाए बहुत ही जल्द स्पीड में, 100 की स्पीड में, 100 नहीं 200 की स्पीड में अपने रूम में भाग जाता है। रूम को लॉक करता है, सोने बेड पे आ जाता है। इधर अवंतिका, वो अभी भी स्टडी रूम में बैठी हुई कुछ फाइलें पढ़ रही थी। अवंतिका रिलैक्स होकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है। देन वो थोड़ा सा अपना काम करती है, फिर अपने रूम में आ जाती है। कॉफ़ी का कप उसके हाथ में था, बिकॉज अवंतिका ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपना कॉफ़ी का कप लेकर बालकनी में आ जाती है। बालकनी में खड़े हुए वो सोच रही थी, खुद से ही कहती है, रॉजेंट तुम जो भी हो कभी पता नहीं लगा पाओगे, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे माफिया क्वीन तक, कभी नहीं। जब तक तुम्हें पता चलेगा वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। बिकॉज वो अपना काम बहुत जल्द पूरा कर लेगी। वो जो भी काम करती है अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ती। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। अगर पहुंच भी गई तो तुम कभी पता नहीं लगा पाओगी वो माफिया क्वीन थी, कभी नहीं। वेट एंड वॉच, तब तक तुम खुद को संभाल पाओ। मैं यही उम्मीद करूँगी, भगवान तुम्हें सेफ रखे हमेशा। बिकॉज़ माफिया क्वीन तक पहुंचने से पहले ही कहीं तुम भगवान को ना प्यारे हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे रहते हुए तो ऐसा नहीं होगा, नहीं। एंड देन अवंतिका अपने कॉफ़ी से एक सिप लेती है, डेविल से स्माइल करती है। देन वो वहीं बालकनी में खड़ी होकर, तभी नेहा का फ़ोन रिंग करता है। नेहा अपना फ़ोन देखती है, फिर सारिका की कॉल आ रही थी। सारिका नेहा कॉल पिक करती है। सारिका नेहा से पूछती है, मेघा का कुछ पता चला? नेहा बहुत ही रोने लगती है, भाभी मेघा का कुछ पता नहीं चला, पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ भाभी, वो कहाँ हो गई, कैसी हो गई? सारिका नेहा को फ़ोन पे ही कंसोर्ट करती है। नेहा रिलैक्स, वो हमें बहुत जल्द मिल जाएगी, हम दोनों मिलके उसे ढूंढेंगे। तुम खुद का ख्याल रखो। तुम हो कहाँ, मुझे अपनी लाइव लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ। नेहा फ़ोन कट करती है, अपनी लाइव लोकेशन सेंड करती है। थोड़ी ही देर में सारिका नेहा के पास आ जाती है।
सारिका नेहा को देखती है। उसका रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। नेहा की आंखें सूज चुकी थी, रेड हो चुकी थी। नेहा के फेस से लग रहा था वो काफ़ी वीक हो चुकी हो, बिकॉज नेहा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, फेस का रंग ही उड़ चुका था। नेहा सारिका को देखती है, देन वो सारिका को हक करती है, बहुत ही रोने लगती है। काफ़ी रो रही थी नेहा। सारिका नेहा को कंसोर्ट करती है, उसकी बैक को रफ करती है, उसे रिलैक्स करती है, पैम्पर करती है। बिकॉज नेहा ऐसे रो रही थी लाइक अ चाइल्ड, इससे छोटे बच्चे नहीं रोते, ऐसे ही सारिका को हक करके रो रही थी। सारिका भी नेहा को बहुत ही अच्छे से पैम्पर करती है, कंसोर्ट करती है, देन उसे पानी पिलाती है। सारिका नेहा पानी पीती है, थोड़ा रिलैक्स होती है। सारिका उसे गाड़ी में बैठालती है। नेहा, तुम घर चलो, कुछ खा लो, देन हम फिर मेघा को ढूंढते हैं। और सारिका और इधर नेहा, वो सारिका की एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। नो सारिका, मैं बिना मेघा के घर नहीं जाऊंगी। मुझे मेघा को ढूंढना है। मैं मेघा को ढूंढना है मुझे। मैं घर नहीं जा सकती। वो कहाँ होगी? वो सही तो होगी ना सारिका, वो सही तो होगी। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वो कहाँ गई होगी? नेहा सारिका भी बहुत परेशान हो चुकी थी। सारिका से नेहा की हालत और देखी नहीं जा रही थी। वो अवंतिका को कॉल करती है और अवंतिका एज यूजुअल वो सारिका की कॉल पे के नहीं करती, सारिका की कॉल को इग्नोर करती है। दिन सारिका को अवंतिका पे बहुत गुस्सा आ रहा था। सारिका नेहा को कार में बैठा देती है और खुद ड्राइव करती है कार, खुद ड्राइविंग सीट पे आके कार को ड्राइव करती है। नेहा को जैसे तैसे उसके घर लेके जाती है। नेहा का घर आ जाता है। सारिका नेहा को नीचे लाती है, बट नेहा वो अपने घर जाने के लिए रेडी ही नहीं थी, तैयार ही नहीं थी, बार बार मना कर रही थी। सारिका ज़बरदस्ती नेहा को घर के अंदर ले जा ही रही थी, तभी गोली की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ सुनकर सारिका डर जाती है, वो वहीं पे खड़ी हो जाती। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेघा मिलेगी नेहा को, क्या नेहा अपना प्यार पा पाएगी या खो बैठेगी? नेहा पे हमला किसने किया था? क्या सच में नेहा पे हमला होना था या फिर कुछ और ही था? कौन लोग थे वो? ये सब हमें कब पता चलेगा? नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज़ उसमें नेहा को उसका प्यार मिलेगा या नहीं ये भी पता चलेगा, और वो लोग कौन थे ये भी पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। और हाँ, हमेशा की तरह फ्रेंड, अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट, एक कमेंट तो कर ही दीजिएगा। आप लोग सुन लेते हैं स्टोरी, लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट तो करना भूल ही जाते हैं। आप लोगों की 100 लाइक होंगी तभी इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट, सी यू सून। अपने सभी का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे।